सियासत में शतरंज की बिसात पर कब कौन सी चाल किस पर भारी पड़ जाए, चारों खाने चित करें, इसका सटीक आकलन करना मुमकिन नहीं है। सियासत अनिश्चित है। अब देखना यह भी है कि राज्यसभा के रण में बीएसपी के खिलाफ में सपा एक चाल चली थी, लेकिन उस चाल की रफ्तार थमी और वो ध्वस्त हो गई। तो बीएसपी प्रमुख मायावती को एक नया आइडिया मिल गया। इस आइडिया ने मायावती की यूपी में थमी हुई सियासत को एक नई रफ्तार दे दी। तो वो कौन सा आइडिया है, इस रिपोर्ट से आपको बखूबी मालूम होगा। देखिए, अखिलेश की चाल ने आइडिया दे दिया। मायावती धोखे का देंगी करारा जवाब। ब्राह्मणों को कहेंगी सपाइयों ने किया अपमान। हाथी पर सवार हुई सोशल इंजीनियर। यूपी में राज्यसभा के रण में अखिलेश की चाल जब फ्लॉप हुई, जब मायावती के राम जी के सदन में पहुंचने की ख्वाहिश को मुकाम मिल गया, जब परत दर परत बसपा को लेकर सपा की घातक रणनीति का पत्ता साफ हुआ, मंसूबे का खुलासा हुआ, तो मायावती की सियासत को 2022 के लिए नई धारदार रणनीति मिल गई, एक नया आइडिया मिल गया। फिर से सोशल इंजीनियरिंग पर काम करने का दिल बना लिया। कहने लगे सपा ने एक दलित को पछाड़ने का भरपूर प्रयास किया, एक ब्राह्मण की वरिष्ठता का अपमान किया। ये मैंने जो गलत फहमी थी कि भी उन्होंने हमसे बात नहीं की, श्री मिश्रा जी ने खुद कई बार इनको टेलीफोन मिलाया इस दूसरी सीट के बारे में, और जब नहीं उठाया इनके प्राइवेट सेक्रेटरी को बोला। आज मैं मीडिया के माध्यम से यूपी के समूचे ब्राह्मण समाज को ये कहना चाहती हूँ कि माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनका लंबा तजर्बा है, वो टॉप के वकील हैं, राजनीति में भी उनका अच्छा अनुभव है, लेकिन इन्होंने उनसे उनके टेलीफोन को नहीं उठाया, उनसे बात नहीं की, उनके पीए ने बात नहीं कराई। तो ऐसा करके उन्होंने मिश्रा जी का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का अपमान किया है। तो मुझे पूरा भरोसा कि ब्राह्मण समाज इसकी सजा तो जब यूपी में विधानसभा का आम चुनाव होगा इनको जरूर देगा, मुझे ये पूरा भरोसा है। मायावती की जुबानी सपा की सियासत की कहानी आपने जान ली, सुन लिया आपने मायावती क्या कह रही। सतीश चंद्र मिश्रा ने एसपी मुखिया को फोन किया था, तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। निजी सचिव ने भी बात नहीं करवाई। एसपी ने षड्यंत्र के आखिरी मौके पर निर्दलीय को पर्चा भरवाया। अब मायावती की जुबानी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। सतीश मिश्रा को इस तरह नजरअंदाज करना ब्राह्मण समाज का अपमान है। जो 17 का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो 85 सीटें हैं दलित सुरक्षित सीटें, उसमें से सिर्फ 2 सीटें बसपा जीत पाई थी। तो जो बसपा का आधार है वो सिकुड़ चुका है। ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। और चर्चा तो इस बात तक की है कि बीजेपी के सहारे मायावती केंद्र में कोई पद चाहती है आगे भविष्य में। ऐसा अभी तो खुल के बात नहीं, लेकिन चर्चाएं हैं इस बात की कि भविष्य में वो बीजेपी के सहारे ही कोई एक संवैधानिक पद की ख्वाहिश उनकी हो सकती है। मुझे लगता है कि एमएलसी चुनाव जब होंगे तो उनके पास कितने विधायक होंगे, कितनी मदद कर पाएंगे, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 7 विधायकों ने विद्रोह कर दिया। 18 विधायक थे, उसमें से एक जेल में है, पंजाब की जेल में, तो 10 विधायक उनके पास बचे हैं। लेकिन आने वाले दिन में क्या होगा कोई जानता नहीं। अब मायावती यूपी की सियासत में छाए ब्राह्मणों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही, बार बार कह रही है ब्राह्मणों का अपमान हुआ। तो इस बयानबाजी के पीछे मायावती की वही रणनीति दिखती है जब 2007 में सोशल इंजीनियरिंग यानी दलित और ब्राह्मणों का दिल जीतकर बीएसपी प्रमुख मायावती मुख्यमंत्री बनी। एक बार फिर मायावती ने 2022 के लिए ब्राह्मण की बात करी, लेकिन निशाने पर बीजेपी नहीं सपा है। लग रहा है राज्यसभा चुनाव में बीएसपी की सियासत को ड्रैग दे दिया। मायावती सतीश चंद्र मिश्रा के अपमान को जोर शोर से उठा रही। अखिलेश और उनकी पार्टी सपा को निशाने पर ले रही। मायावती का गुस्सा यूं ही नहीं अखिलेश यादव पर फूटा। दरअसल सतीश मिश्रा का फोन और अखिलेश यादव फोन उठाने की बजाय चुप्पी साध गए और उसके बाद अपना प्रत्याशी उतार दिया, यानी कि निर्दलीय को समर्थन दे दिया और उसके बाद बसपा में तोड़फोड़ कर दी। यही वो वजह रही कि बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से नाराज हुई और यहां तक कह डाला कि सपा को हराने के लिए वह बीजेपी तक को वोट कर सकती हैं। कैमरामैन अमित साहनी के साथ संकेत मिश्रा, R9 टीवी, लखनऊ।